आई विश अ वार्म मॉर्निंग टू ऑल यूट्यूब फ्रेंड्स। आपका स्वागत है मेरे चैनल सनीज कॉम्पिटिटिव कॉर्नर पे। और मैं आपको आज सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, उस सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, जो आपके लिए आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्गम स्थल भारत था और उस समय भारत के अंदर पाकिस्तान, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान तीनों देश हुआ करते थे और इन देशों में ही सिंधु सभ्यता का विस्तार था। सिंधु सभ्यता का जो मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन हुआ तो सबसे पहला जो स्थान मिला वो था हड़प्पा। इस कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता के उत्खनन का कार्य सन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी जी द्वारा किया गया। उस समय पुरातत्व विभाग के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। आइए इसके कुछ प्रश्न हम देखते हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस सभ्यता से संबंधित कुछ प्रश्नों पर नज़र डालते हैं। प्रश्न ए पहला है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी? किस सभ्यता के समकालीन थी मतलब उस सभ्यता के साथ साथ और कौन कौन सी सभ्यताएं चल रही थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जो सभ्यताएं थी वो थी मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता किस किस राज्य तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, सिंध व बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा नामक स्थान से मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल था, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन, किस प्रदेश में स्थित है? तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण करने के लिए किया जाता था? अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुद्राएं निर्मित होती थी उसको बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता में मुद्राओं को बनाने के लिए टेराकोटा पकी हुई मिट्टी को कहते हैं। आग में पकी हुई मिट्टी अर्थात टेराकोटा द्वारा मुद्राओं का निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ करता था। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता काल किस युग की थी? जो हड़प्पा सभ्यता काल चल रहा था, जो हड़प्पा सभ्यता का जो समय चल रहा था वह किस युग के अंतर्गत आता है? तो हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की कांस्य युग सभ्यता थी। इसे कांस्य युग सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता में कांसे का काफ़ी प्रचलन था, अर्थात उस सभ्यता में कांसे की खोज हो चुकी थी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था और सिंधु घाटी सभ्यता एक कृषि प्रधान सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे मतलब ग्रामीण थे या शहरी थे? हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, अर्थात जो सबसे पहले शहरीकरण पाया गया वह हड़प्पा सभ्यता में ही पाया गया है। और इस समय की सभ्यता का विकास इतना अधिक था कि अमेरिका में स्थित शहर के मुकाबले ज़्यादा ही था। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे?
सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? अर्थात हड़प्पा काल में किस वस्तु का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता में कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता था। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने सन 1921 में की थी और उस समय जो पुरातत्व विभाग के प्रभारी थे वो सर जॉन मार्शल थे। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर अर्थात बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल बंदरगाह था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? यह खोज लोथल में हुई, अर्थात उनका जो मुख्य बंदरगाह था लोथल था। लोथल एक स्थान है जहाँ पर सिंधु सभ्यता के समय में एक बंदरगाह हुआ करता था और वहीं से वे व्यापार करते थे और व्यापार के लिए माप तोल की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा होती है। इस कारण जो माप तोल के प्रमाण मिले वो लोथल बंदरगाह से प्राप्त हुए। अगले प्रश्न पर आते हैं, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी तथा श्रमिक या शिल्पकारों में विभक्त था। अर्थात हड़प्पा कालीन समाज 4 वर्गों में विभक्त था। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। अर्थात सिंधु सभ्यता की जो सबसे पहली खोज हुई वह हड़प्पा नामक स्थान में हुई, इस कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में क्या सत्य है? सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में यह तथ्य बिल्कुल सत्य है कि वे केवल मूर्तियों का निर्माण करते थे, मंदिरों का नहीं। वो सिर्फ मूर्तियों का पूजन करते थे, मंदिर नहीं बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 में हुई, यह हम आपको पहले ही बता चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता में किस देवी या देवता की पूजा या सम्मान किया जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी व पशुपति शिव की पूजा व सम्मान किया जाता था। एक प्रकार से वे अंधविश्वास से भी पीड़ित थे हड़प्पावासी। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक पद्धति किस प्रकार की थी? हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक पद्धति उचित क्षमतावादी थी। उचित क्षमतावादी से यह अर्थ है कि लोगों की क्षमताओं के अनुसार उनको कार्यों के द्वारा वर्गों में बांटा गया था। अगला प्रश्न, सिंध का नखलिस्तान अर्थात बगीचा या बाग किस स्थान को कहा गया है? तो सिंध का जो बगीचा है वो किस स्थान को कहा गया है? वो कहा गया है मोहनजोदड़ो को। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? सिंधु सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता में खोजे गए स्थल किस नदी किनारे बसे हुए हैं? जो स्थान हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे, और रावी नदी है मोंटगोमरी अर्थात पाकिस्तान में, उस स्थान पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था जो अभी लरकाना अर्थात पाकिस्तान में है, और लोथल भगवा नदी के किनारे बसा हुआ था और यह स्थान गुजरात में स्थित है। कालीबंगा जो कि घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ था, यह स्थान राजस्थान में स्थित है। घग्गर नदी का पुराना नाम सरस्वती नदी भी है और इस कारण इस सभ्यता को एक और नाम से भी जाना जाता है, सिंधु सरस्वती सभ्यता। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के
साक्ष्य अर्थात प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? वो मिलते हैं कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? सिंधु सभ्यता में जो ईंटें बनाई गई थी उनकी पहचान या उनका प्रमाण किस स्थान से मिला है? वो है कालीबंगा। कालीबंगा अभी कुछ देर पहले बताया हमने आपको, राजस्थान में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? वो है सिंध में। सिंध है अभी पाकिस्तान में। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार, स्नानागार मतलब नहाने का स्थान, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार था मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? अर्थात जो सिंधु सभ्यता के समय मुद्रा चलती थी उस समय में उसमें एक देवता का चित्र मिलता है और वह चित्र था आद्य शिव का। अर्थात आद्य शिव मतलब वो जो भी देवता उसमें चित्रित थे वो कुछ आधे शिव की तरह दिखाई देते हैं। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थान गुजरात में है? लोथल जो कि एक हड़प्पा कालीन स्थान है वो गुजरात में स्थित है। मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। आते हैं अगले प्रश्न में, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता किस कारण जानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के कारण जानी जाती है, अर्थात वहाँ जो शहर बनाने की व्यवस्था थी उस कारण जानी जाती है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? अर्थात सिंधु सभ्यता की जो मुद्रा मिली है उस पर सबसे ज़्यादा किस पशु का चित्र मिलता है? उसका आंसर है बैल का। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का लोथल स्थान और कालीबंगा स्थान भारत में स्थित है, जो कि लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित था और कालीबंगा खर नदी अर्थात सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? वो है हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? अर्थात हड़प्पा संस्कृति में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित तथ्य क्या है? तो कुछ तथ्य हैं। नंबर 1, नगर में नालियों की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। नंबर 2, व्यापार व वाणिज्य उन्नत दिशा में था, मतलब एक बहुत अच्छी राह पर वहाँ का व्यापार और अर्थव्यवस्था थी। नंबर 3, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, अर्थात वहाँ मातृ देवी को बहुत ज़्यादा पूजा जाता था। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? अर्थात सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे। उस समय लोहे की खोज नहीं की जा सकी थी। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का पूर्वी पश्चिमी उत्तर व दक्षिणी सीमाओं का विस्तार कहाँ तक था? तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा का विस्तार था मांडा तक, जो कि अभी जम्मू में स्थित है, और दक्षिणी सीमा का विस्तार था दैमाबाद तक, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। पूर्वी सीमा का विस्तार था आलमगीरपुर तक, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, और पश्चिमी सीमा का विस्तार था सुत्ता गेंडर तक, जो कि बलूचिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन स्थल मांडा किस नदी किनारे स्थित है? हड़प्पा कालीन स्थल मांडा चिनाब नदी किनारे स्थित है, जिसे चेनाब नदी भी कहा जाता है। यह नदी जम्मू में स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब का एक जिला है और यह स्थान अभी पाकिस्तान में है। यह किस नदी किनारे स्थित था? तो हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ सतलुज नदी किनारे स्थित था। सिंधु सभ्यता के किस स्थल में एक उन्नत
जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो सिंधु सभ्यता के धौलावीरा नामक स्थान में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो जो हड़प्पा कालीन सभ्यता के समय में बर्तन बनाए जाते थे उसमें लाल रंग का उपयोग किया जाता था। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता किस युग की थी? सिंधु सभ्यता अभी कुछ देर पहले बताया हमने आपको, वह आद्य ऐतिहासिक काल की कांस्य युग की सभ्यता थी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में मोहनजोदड़ो से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। और थैंक यू फ्रेंड्स मेरी वीडियोस को देखने के लिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो या आपकी कुछ हेल्प कर पाए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। अगली वीडियोस के साथ फिर मिलते हैं सिंधु सभ्यता के कुछ अगले प्रश्नों के साथ, सिंधु सभ्यता पार्ट 2 में।